स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 इशूड बाय द सीबीएसई बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इस तरह से है। ए और बी पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए और वो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है उसमें से उसने 30,000 जो है वो ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और 10,000 उसने बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है बच्चों, आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताना है बच्चों कि क्या होगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, क्या वो 3:2:1 होगा या फिर क्या वो 12:8:5 होगा या फिर 9:6:5 और या फिर 33:27:20। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको गिवन है ए और बी दो पार्टनर्स जिनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। वो 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है जिसमें से उसने 30,000 तो ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और 10,000 जो है वो बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बनाना है या बताना है कि व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो सी ने 30,000 ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं और 10,000 बी के अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब ये जो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए और बी को वो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया गया है जो कि है 3:1। तो इसका मतलब हमें ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता चल गया कितना है 3:1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल गया है, ठीक है बच्चों, अब इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नए पार्टनर के शेयर की हेल्प से हम लोग ए और बी का सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ए का सैक्रिफाइस निकालना है आपको तो सी का शेयर जो कि 1/4 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए के सैक्रिफाइसिंग रेशियो से जो कि है 3/4। ठीक है बच्चों, तो 1/4 इंटू 3/4 जो कि निकल कर आएगा 3/16। तो ये निकल आया ए का सैक्रिफाइस 1/4 जो सी का शेयर है इंटू 3/4 जो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो नए पार्टनर के शेयर को ए के सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो इससे ए का सैक्रिफाइस आ गया। अब बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं बच्चों। बी का सैक्रिफाइस आएगा 1/4 जो सी का शेयर है इंटू 1/4 जो बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इससे बी का सैक्रिफाइस आ गया 1/16। तो ए का सैक्रिफाइस है 3/16, बी का सैक्रिफाइस है 1/16। अब हमें इनके सैक्रिफाइस मिल गए हैं। अब सैक्रिफाइस को इनके पुराने शेयर से माइनस कर दीजिए, इनका नया शेयर आ जाएगा। ए का नया शेयर आएगा 3/4 जो उसका पुराना शेयर था माइनस 3/16 सॉरी बच्चों 3/4 ए का पुराना शेयर नहीं है, ए का पुराना शेयर है 3/5। ठीक है बच्चों, तो 3/5 जो ए का पुराना शेयर था माइनस 3/16 जो ए का नया शेयर है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 33/80।
ऐसे ही बी का नया शेयर निकाल लेते हैं। बी का नया शेयर निकालने के लिए बच्चों बी का पुराना शेयर जो कि 2/5 था माइनस 1/16 जो बी का सेक्रीफाइस है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27/80। सही है बच्चों। अब आपको ए का नया शेयर पता है, बी का नया शेयर पता है, सी का भी नया शेयर पता ही है। बस सी का जो नया शेयर है वो 1/4 है। ठीक है बच्चों। अब नया रेशियो चाहिए तो हमें सबका जो डिनोमिनेटर है उनके नए शेयर का वो बराबर होना चाहिए। तो हम सी के शेयर को थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 20/80। इसका डिनोमिनेटर भी 80 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे देखेंगे तो सबका नया रेशियो आ जाएगा 33:27:20। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया। और आपको जो ऑप्शंस दे रखे थे बच्चों, उन ऑप्शंस में जो फोर्थ ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर है। उसमें यही ऑप्शन गिवन है 33:27:20। क्लियर बच्चों, ये हो गया क्लियर का क्वेश्चन। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या ऑफ द होल्ड पार्टनर्स कह लीजिए। ठीक है बच्चों। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैसे निकाला, जो प्रीमियम ए को मिला जो प्रीमियम बी को मिला उनका रेशियो निकाल लिया, वो 3:1 आया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलने से हमारा सैक्रिफाइस निकल आया। हमने नए पार्टनर के शेयर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया जिससे उनके सैक्रिफाइस आ गए, और सैक्रिफाइस को उनके पुराने शेयर से माइनस कर दिया तो उससे उनका नया शेयर आ गया, और सभी के नए शेयर को कंपेयर करके हमने नया रेशियो निकाल लिया। आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिलेटेड है असर्शन और रीजनिंग से। यानी आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है और फिर आपको बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है और साथ के साथ रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, या फिर असर्शन और रीजन दोनों सही तो हैं मगर रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ये बताना है कि असर्शन तो सही है मगर रीजन सही नहीं है, या फिर ये बताना है कि असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो जो भी आंसर आपको बताना है उससे पहले जान लेते हैं कि असर्शन क्या है और रीजन क्या है। ठीक है बच्चों। तो असर्शन कुछ इस तरह से दे रखा है बच्चों आपको कि बैटमैन एक पार्टनर है जिसमें टोटल 4 पार्टनर्स हैं। बैटमैन ने फर्म को 50,000 रुपये का लोन दे रखा है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। ये लोन उसने जो दिया है वो पिछले 6 महीने से दिया हुआ है। याद रखिएगा पूरे साल भर का नहीं है, 6 महीने पहले ही उसने ये लोन दिया था। ठीक है बच्चों, विदाउट एनी एग्रीमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिना किसी एग्रीमेंट के दिया गया है ये लोन। ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दो मेरे इस लोन पे ₹3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, बट अब दिया कितना जाएगा वो समझिए और किस रेट से दिया जाएगा वो समझिए। तो बच्चों अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो ऐसे में पार्टनर्स को उसके लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो रेट है जिस रेट से इसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम। अब 6% पर एनम के हिसाब से 50,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो पूरे साल का तो 3,000 ही आता है, बट लोन उसने क्योंकि 6 महीने पहले ही दिया था तो उसका इंटरेस्ट और लोन जो निकल कर आएगा दैट हैज़ टू बी ₹1,500 आधे साल का, बट ही इज क्लेमिंग ₹3,000। तो इस 3,000 वाले अमाउंट की वजह से ये असर्शन रॉन्ग हो जाता है बच्चों। अगर यहाँ पे इसने 1,500 लिखा होता तो ये असर्शन बिल्कुल सही होता। ठीक है बच्चों, क्योंकि 6% पर एनम के हिसाब से 50,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट तो 3,000 आता है, बट लोन क्योंकि आखिरी के 6 महीने के लिए ही दिया गया है तो उस पर जब इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा वो हाफ ईयर का निकलेगा जो कि आएगा 1,500। ठीक है बच्चों। अब जरा रीजन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। असर्शन तो रॉन्ग हो गया है, यानी ये बात तो सही है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में असर्शन को ठीक कहा गया है।
एंड इवन ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या एसर्शन ठीक है, जबकि हमने पहले पढ़ के एसर्शन पढ़ के ये बात क्लियर कर ली कि एसर्शन रॉन्ग है। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी रीज़न सही है बट एसर्शन रॉन्ग है। बट स्टिल रीज़न को पढ़ लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रीज़न में दिया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है या प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग एनी पॉइंट, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही अप्लाई किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था एसर्शन का एक्सप्लेनेशन देते समय। तो रीज़न तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो रीज़न इज करेक्ट बट द असर्शन इज रॉन्ग, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स फॉरफीट किए हैं, जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 पर शेयर, और इनको इसलिए फॉरफीट किया गया है क्योंकि उन पे फाइनल कॉल का ₹3 नहीं मिला है। याद रखिएगा बच्चों, फाइनल कॉल का ₹3 नहीं मिला है, इसका मतलब कंपनी ने पूरे 10 रुपये मांग लिए हैं। फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब फाइनल कॉल से पहले तक के जो 7 रुपये हैं वो पूरे मिल चुके हैं। इसका मतलब इन शेयर्स पे हमें ₹7 पर शेयर मिला हुआ है, यानी टोटल 70,000 रुपये मिला हुआ है। 10,000 इंटू 7, 30,000 रुपये नहीं मिला हुआ है, 1 लाख रुपये मांगा हुआ है। तो मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको इतनी बातें बता दी हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं बच्चों, वो भी सुन लेते हैं। इनमें से केवल 7,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया एट द रेट ₹11 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो 7,000 शेयर जो रीइशू हुए हैं उन्हें 11 रुपये का बेचा गया है पर शेयर, फुली पेड अप मानते हुए, यानी शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट किया जाएगा वो ₹10 पर शेयर से किया जाएगा। यानी कि ये शेयर जो रीइशू हो रहे हैं 7,000, वो जो है प्रीमियम पे रीइशू हो रहे हैं। 7,000 इंटू 11 दैट इज 77,000 वो बैंक में आ जाएगा, 7,000 इंटू 10 70,000 वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और 7,000 इंटू 1 7,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा। रही बात इन 7,000 शेयर से गेन की, मैं वो तक आपको बता देता हूँ। आपको एक शेयर पे 7 रुपये मिला हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। फॉरफीटेड अमाउंट पर शेयर जो है ₹7 है, और 10,000 शेयर का 70,000 है, ठीक है बच्चों। और 7,000 शेयर का निकालोगे तो 49,000 आ जाएगा फॉरफीटेड अमाउंट। एक शेयर पे 7 रुपये मिला हुआ है, 7,000 शेयर पे कितना मिला होगा बच्चों, 49,000। अब इन 7,000 शेयर्स पे आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि आपने इन 7,000 शेयर्स को रीइशू किया है एट अ प्रीमियम। तो इन 7,000 शेयर्स के रीइशू पे आपका गेन हुआ है ₹49,000 का। मैंने ये सब बातें आपको बता दी हैं बच्चों आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट क्वेश्चन में ये सब कुछ पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बचे हुए 3,000 शेयर्स हैं, क्योंकि कंपनी ने फॉरफीट तो किए थे 10,000 शेयर्स और रीइशू किया है केवल 7,000 शेयर्स को, कंपनी कह रही है कि अब ये जो बचे हुए 3,000 शेयर्स हैं उनको मिनिमम कितने अमाउंट पे हम रीइशू कर सकते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट हमें कलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। तो देखिए बच्चों, रिमेनिंग शेयर्स मिनिमम कितने प्राइस पे रीइशू किए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसमें पहले कितना पैसा मिल चुका है। जो मैंने आपको बता दिया था कि ₹7 पर शेयर मिल चुका है इन शेयर पे। कैसे, जो डिफॉल्टर था उसने आखिरी के 3 रुपये नहीं दिए थे, उससे पहले के सारे 7 रुपये जो है वो मिल चुके हैं कंपनी को। 10 का शेयर था, आखिरी कॉल के 3 नहीं मिले, 7 रुपये पर शेयर मिले हुए थे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम बचे हुए 3,000 शेयर पे दे सकते हैं वो 7 रुपये पर शेयर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, तो कम से कम 3 रुपये भी कंपनी को अगर मिलेंगे तो कंपनी जो है शेयर को रीइशू कर सकती है। तो मिनिमम रीइशू प्राइस जो पर शेयर है वो होना चाहिए ₹3 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये पहले ही मिल चुके हैं इन शेयर्स पे भी, ठीक है बच्चों। तो केवल 3 रुपये ही और मिलने हैं पर शेयर, जो मिनिमम हमें चाहिए कंपनी को, ताकि कंपनी को कोई लॉस ना हो इनके रीइशू पे। तो एक शेयर को अगर 3 रुपये का रीइशू कर रहे हो तो टोटल 3,000 शेयर जो आप रीइशू करोगे वो 3,000 इंटू 3 कर दीजिए, ₹9,000 आपका आंसर आएगा।
इसका मतलब ये रिमेनिंग 3000 शेयर्स ₹9,000 के रेशियो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ₹9,000 इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस बात को ऐसे ही समझ लीजिए बच्चों कि 10 रुपए का शेयर था, 7 मिल चुके थे, 3 नहीं मिले थे, है ना बच्चों। तो शेयर का जो मिनिमम रेशियो प्राइस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, शेयर की फेस वैल्यू जो कि ₹10 है इस क्वेश्चन में, माइनस जितना पैसा पहले मिल चुका है दैट इज ₹7 पर शेयर। इसका मतलब कंपनी एक शेयर को 3 रुपए का मिनिमम रीइश्यू कर सकती है और ऐसे ऐसे 3000 शेयर कंपनी को रीइश्यू करने हैं, तो आपका जो अमाउंट आएगा निकल के वो आएगा ₹9,000। तो ₹9,000 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक और ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, इसमें इंटरनल चॉइस है। अब इसकी इंटरनल चॉइस का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को गैलेक्सी लिमिटेड के पास ₹8 लाख का बैलेंस है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कंपनी के पास ₹8 लाख का बैलेंस है। ठीक है बच्चों। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी ने अपने इस साल के दौरान जो यानी ईयर 2022-23 है, उस साल 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और ये शेयर उन्होंने बोनस शेयर के तौर पे इशू किए हैं। यानी ₹2 लाख के शेयर्स 20,000 इंटू 10 करेंगे तो ₹2 लाख आ जाएगा बच्चों। ₹2 लाख के शेयर्स कंपनी ने बोनस के तौर पे ही इशू कर दिए। अब बोनस शेयर्स के लिए इशू करने के लिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकती है फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये जो 2 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं इक्विटी शेयर्स, वो आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू किए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो 8 लाख में से 2 लाख तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो बोनस शेयर इशू करने में यूज हो गया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा बचा हुआ है वो है ₹6 लाख। कंपनी उसको भी यूटिलाइज करना चाहती है और उसके लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि जो बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट है उसको हम यूज करेंगे उन डिबेंचर्स के लॉस को इशू उन डिबेंचर्स के लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए जो कि कंपनी अब इशू करने जा रही है। और वो डिबेंचर्स इस तरह से हैं कि कंपनी ने 2 लाख 9% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹100 है, 2 लाख 9% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 100 है। ठीक है बच्चों। यानी कि इनकी टोटल फेस वैल्यू जाएगी 2 करोड़। इनको 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। 2 करोड़ का 10% होता है बच्चों 20 लाख। ठीक है बच्चों। और इन डिबेंचर्स को कंपनी 5% प्रीमियम पे रिडीम करेगी, तो 2 करोड़ का 5% होता है 10 लाख। ठीक है। तो यानी कि जो डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी 2 लाख डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 100 है और जो कि 10% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और जो कि 5% प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे, यानी कि इन डिबेंचर्स का जो टोटल लॉस ऑन इशू होगा वो आएगा ₹30 लाख। 2 करोड़ का 10% 20 लाख होता है जो डिस्काउंट था, और 2 करोड़ का 5% होता है 10 लाख जो प्रीमियम रिडम्पशन है, और लॉस ऑन इशू डिबेंचर में हम पूरा 30 लाख डेबिट कर सकते हैं डिस्काउंट को और प्रीमियम रिडम्पशन दोनों को क्लब करके एक साथ लॉस में ही हम लिख सकते हैं। तो टोटल लॉस जो होगा ऑन द इशू ऑफ दीज डिबेंचर वो तो है ₹30 लाख, मगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बचे हुए हैं केवल 6 लाख। 8 लाख में से 2 लाख तो बोनस शेयर इशू करने में यूज हो गया। अब 30 लाख के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए 6 लाख तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर लेंगे और बाकी पैसा जो है वो हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन में यही कहा गया है कि बताइए बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम को पैसा यूज करने के बाद अभी कितना पैसा और जरूरत पड़ेगी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लिया जाएगा। ठीक है बच्चों।
तो ऑप्शन में आपको ₹30 लाख, ₹22 लाख, ₹24 लाख और ₹20 लाख, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन मैंने ऐसे आपको समझा दिया है, बट और बेटर मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। आंसर 24 लाख आने वाला है। कैसे आने वाला है आइए देख लेते हैं। डिबेंचर्स की जो टोटल फेस वैल्यू है वो है ₹2 करोड़। 2 लाख शेयर थे और शेयर्स नहीं, 2 लाख डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹100, तो टोटल फेस वैल्यू आ गई ₹2 करोड़। अब डिस्काउंट जो है वो उसका 10% है, जो कि निकल के आएगा ₹20 लाख। 2 करोड़ का 10%। प्रीमियम रिडम्पशन 5% है, जो कि निकल कर आएगा 2 करोड़ का 5%, दैट इज 10 लाख। जब डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे होते हैं और रिडीम प्रीमियम पे, तो ऐसे में डिस्काउंट का अमाउंट और प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट दोनों जोड़कर लॉस और इशू डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो लॉस और इशू और डिबेंचर्स आपका है ₹30 लाख। ठीक है बच्चों। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ₹8 लाख थे, जिसमें से 2 लाख तो बोनस शेयर इशू करने में यूज हो चुके थे। ठीक है बच्चों। तो आउट ऑफ दैट 8 लाख, 2 लाख आपने बोनस शेयर इशू करने में यूज कर लिया, तो बचा हुआ अमाउंट था इसका केवल 6 लाख। 30 लाख में से 6 लाख, जो 30 लाख का लॉस और इशू डिवेंचर है, उसमें से 6 लाख तो यूज हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और जो बचा हुआ 24 लाख है वो हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है बच्चों। तो 24 लाख यानी 24 लाख इज द आंसर। यानी कि जो लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L वो है ₹24 लाख। टोटल लॉस है 30 लाख, 6 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया जाएगा और बचा हुआ 24 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ऑफ CPSE सैम्पल पेपर 2024 कहेंगे हम। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो रिलीज किया गया है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 किए गए थे बाय द CBSE बोर्ड। रिलीज इनको मार्च के एंड में ही कर दिया गया था, यही कर लीजिए अप्रैल के बिगिनिंग में ही। और अब तो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी इशू कर दिए गए हैं बाय द CBSE बोर्ड, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। बट शुरुआत हम इससे कर रहे हैं, पहले इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल कम टू द एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स। उसके बाद मैं आपको कुछ अपने क्वेश्चंस भी दूंगा बच्चों, जो आपको आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू बच्चों।